Hello everyone, how are you all? Today's science lecture. Now we will learn chapter 3 Plants grow from seeds. So let's start. HOW how DOES does a plant grow. How does a plant grow? प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? चलो आज हम इसमें इस लेसन में पढ़ते हैं. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड. सीड सबने देखा ना, सीड किसको बोलते हैं? बीज को. अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इंटू INTO2 into a SEEDLING seedling and THEN then into a plant. एक हम जमीन में सीड डालते हैं, फिर वो किसमें सीडलिंग में आता है, उसके बाद फिर वो प्लांट बन जाता है. सीड्स नीड AIR एयर, वाटर WATER water, SUNLIGST sunlight and SOIL soil to DEVELOPE develop into a plant. Seeds need air. Air means हवा, water means पानी, sunlight means sun की light means धूप and soil means मिट्टी. टू डेवलप मीन्स उसको विकसित होने के लिए, बड़े होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर, वाटर एंड सनलाइट. ठीक है, एयर, वाटर एंड सनलाइट HELP हेल्प द SEED सीड टू BURST burst its OUTER outer COVERING covering. एयर, वाटर और सनलाइट जो होती हैं सीड को बस्ट करने में हेल्प करते हैं. उसका जो आउटर कवर होता है सीड्स का, उसके बाद वो क्या हो जाता है? स्प्राउट हो जाता है. फिर वो क्या बन जाता है? प्लांट बन जाता है. INSIDE इनसाइड द सीड इज अ BABY baby plant. CALLED called SEEDLING seedling. इनसाइड द सीड मीन्स सीड के अंदर इज अ बेबी प्लांट. जो छोटा सा प्लांट आता है उसे हम क्या कहते हैं? सीडलिंग. द सीड burst BURSTS burst एंड द रूट कम्स आउट. जैसे ही सीड बर्स्ट होता है उसमें बेबी प्लांट आता है और रूट्स भी आने लगती है. ग्रेजुअली GRADUALLY ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे. द स्टेम STEM स्टेम. स्टेम मीन्स उसके प्लांट के बीच का पार्ट, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा ना कि कौन से पार्ट को हम स्टेम कहते हैं? GROWS ग्रोज. धीरे धीरे उस पर क्या आने लगती हैं? स्टेम भी आने लगती हैं. ऑल्सो ALSO ऑल्सो LEAVES लीव्स एंड BRANCHES ब्रांचेस कम आउट. धीरे धीरे उस पर लीव्स और ब्रांचेस भी आ जाती हैं, फिर वो पूरा प्लांट बन जाता है. एंड इट बेयर्स फ्लावर्स और उसमें फ्लावर आ जाते हैं, और फ्लावर आने के बाद क्या आते हैं? फ्रूट्स. FRUITS फ्रूट्स. लुक हियर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या डाला हुआ है? सीड. सीड जब यहाँ पर डाला फिर वो क्या हुआ? बस्ट हुआ. फिर उसमें क्या हुआ? स्प्राउट हुआ और धीरे से इस पर बेबी प्लांट आ गया. ठीक है, बेबी प्लांट आने के बाद इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं, जो कि प्लांट्स के बीच का पार्ट होता है. फिर इसमें लीव्स आ गई. एंड देखो बर्ड्स मीन्स फ्लावर का, पहले फ्लावर आने से पहले जो बर्ड्स होती है जिसको हम कली कहते हैं, ये आई. उसके बाद इसमें क्या बन गया? ये फ्लावर्स बन गया. इस तरह से प्लांट्स ग्रो होता है. सीड डालने के बाद इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. आज हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स. प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ये तो आप भी जानते हो, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा ना कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट. ये सब क्या हैं? प्लांट के पार्ट्स हैं. इट हैज़ अ स्टेम. तो आज हम स्टेम की डिटेल पढ़ते हैं कि ये पार्ट प्लांट को किस तरह से हेल्प करती है. The stem grows above the ground. ABOVE above the ground. above means क्या होता है? ऊपर. ग्राउंड से ऊपर, जमीन से ऊपर. स्टेम कहाँ ग्रोज होती है? above the ground. It bears branches BRANCHES branches, leaves and flowers. उसके बाद स्टेम के बाद उसमें ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स होती है, फिर उस पर फ्लावर्स आ जाते हैं.
It transport transports transports water and food to all parts of a plant। जो इट ट्रांसपोर्ट स्टेम जो होती है पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट मीन्स ये पूरे प्लांट को वाटर और फूड पहुंचाती है, ठीक है, वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट है इट हैज़ लीव्स। लीव्स का क्या काम है प्लांट में? LEAVES लीव्स आर वेरी IMPORTANT इम्पोर्टेंट PART पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो लीव्स है ना वो प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों कहते हैं? चलो हम देखते हैं क्यों कहते हैं। क्योंकि वो फूड के लिए, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है, फूड बनाती है। कौन? लीव्स। दे मेक फूड फॉर द प्लांट। THEY दे MAKE मेक फूड फॉर द प्लांट। इसलिए लीव्स को प्लांट्स का इम्पोर्टेंट पार्ट कहा गया है क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है। THEY दे USEUs SUNLIGST सनलाइट टू मेक फूड। ये फूड बनाने के लिए इसे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सनलाइट मीन्स धूप की। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन। बहुत सारी लीव्स, ज़्यादातर लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की। सम लीव्स आर MULTI मल्टी COLOURED कलर्ड। कुछ लीव्स जो होती है मल्टी कलर, मतलब बहुत सारे कलर उसके अंदर होते हैं। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। सारे प्लांट्स की आपने देखा है कि लीव्स जो होती हैं वो एक से साइज और एक से शेप की होती है। नो, सम स्मॉल होती हैं, साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सारे लीव्स के शेप्स एंड साइज कैसे होते हैं? डिफरेंट मीन्स अलग। यहाँ पर देखिए मैंगो लीफ, सबसे पहले कौन सी लीफ बनी हुई है? मैंगो लीफ। उसके बाद लोटस लीफ। यहाँ पर देखिए मैंगो लीव्स का शेप कैसा है? लॉन्ग है। और कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। तो शेप और साइज में देखिए ये किस तरह की है। फिर लोटस लीफ बहुत बड़ी दिख रही है, ओवल शेप में बड़ी दिखाई दे रही है ना। देन पपाया लीफ, मिंट लीफ, बनाना लीफ एंड बनियन लीफ। ये सारे लीव्स के शेप और साइज डिफरेंट है, मीन्स अलग अलग है। इट हैज़ रूट्स। रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। जैसे स्टेम जो होती है ग्राउंड से बाहर होती है, तो रूट्स जो होती है बिलो द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड से नीचे। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये प्लांट को होल्ड करके, होल्ड मतलब पकड़ना, फॉर्मली मीन्स टाइटली, जोर से पकड़कर सॉइल में प्लांट को पकड़कर रखती है। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट का क्या होता है? वाटर और मिनरल मतलब पोषक तत्व जो कि प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। ये सॉइल से सारा वाटर एंड मिनरल्स लेती हैं। दे आर मोस्टली ब्राउन इन कलर। ये कौन से कलर की होती हैं? रूट्स ब्राउन इन कलर मीन्स रूट्स का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। यहाँ पर देखिए रूट्स कहाँ पर है? रूट्स ये है, ये रूट्स है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ये ROOTS रूट्स। ये कौन से कलर की दिखाई दे रही है आपको? ब्राउन कलर की। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेम। और ये क्या है? ब्रांचेस। ये क्या है? फ्लावर। इस तरह से। और ये क्या है? फ्रूट्स एंड लीव्स। ये सारे प्लांट के पार्ट्स हैं। इट हैज़ फ्लावर्स। अब प्लांट में क्या होते हैं? फ्लावर्स भी होते हैं। अब फ्लावर्स का क्या काम है? देखो यहाँ पर मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ज़्यादातर प्लांट्स क्या बियर करते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स आर यूजली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। आपने कभी प्लांट को देखा और उसमें जब फ्लावर्स होते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है? सुंदर। तो फ्लावर्स को प्लांट का ब्यूटीफुल पार्ट कहा गया है। दे ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स। सबसे पहले फ्लावर आने से पहले वो छोटी सी कली आती है जिसको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑन द स्टेम। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप। फ्लावर्स के जो हैं कलर डिफरेंट होते हैं और शेप भी डिफरेंट होते हैं। आपने देखा ना कौन कौन से कलर के फ्लावर होते हैं? कुछ येलो होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनका शेप भी डिफरेंट होता है, कोई बिग होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई शेप में राउंड होता है, कोई ओवल दिखता है, कोई लॉन्ग दिखता है, तो शेप में भी वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एंड साइज में भी डिफरेंट होते हैं। सम फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल टू, कुछ फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी होती है, जैसे रोज़ की स्मेल देखा ना आपने, मोगरा की स्मेल कितनी स्वीट स्मेल होती है उसकी। सम फ्लावर्स चेंज इनटू अ फ्रूट, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, फ्रूट में। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, अ टुलिप फ्लावर लिव्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, सबसे कम टाइम लेता है, ओनली अबाउट 3 to 7 days, 3 to 7 days ही ये लेता है। नाउ नेक्स्ट है लिली, LILY, लिली, ये क्या है, एक फ्लावर है, ब्लू बेल। अब देखो आप इसमें डिफरेंस देखो क्या है, इसमें लिली फ्लावर कौन से कलर का है, यहाँ वाइट कलर का, इसका शेप और साइज भी आपको देखना है। ब्लू वेल, इसका कौन सा पर्पल कलर दिख रहा है। टुलिप, ये भी देखो इसका शेप एंड साइज अलग है। मैरी गोल्ड, ये भी डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप और साइज में हमें दिखते हैं। अब फ्रूट्स, फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट, अब ये फ्लावर जो होते हैं ये किस में चेंज होते हैं, फ्रूट में चेंज होते हैं। फ्रूट्स डिफर द शेप, साइज एंड टेस्ट, ये भी डिफर मतलब अलग, ये भी साइज, शेप और टेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं। खाने में भी सब अलग अलग लगते हैं ना, आप बनाना खाते हो तो उसका टेस्ट कैसा लगता है, स्वीट लगता है। ग्रेप्स खाते हो तो स्वीट एंड सॉर बोथ। इस तरह सारे फ्रूट्स का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। सीड्स, व्हेन यू कट ओपन अ फ्रूट, जब आप फ्रूट को कट करते हो, यू यूजली फाइंड वन और मोर सीड्स इनसाइड, जब आप फ्रूट को कट करते हो तो आपने देखा कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड होते हैं, कुछ में फ्यू होते हैं, मीन्स कम में होते हैं, और किसी में होते ही नहीं हैं। तो सीड्स है बेबी प्लांट इन देम, सीड्स जो होते हैं, सीड्स से क्या होता है, बेबी प्लांट होते हैं सीड के अंदर। एंड सीड्स स्टोर सम फूड फॉर द बेबी प्लांट, और सीड्स जो होता है बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखता है। सीड्स डिफर इन नंबर, सीड्स के भी नंबर में डिफर होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। शेप्स एंड साइज, शेप और साइज भी डिफर मीन्स डिफरेंट, अलग होते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पर देखिए फ्रूट्स विथ वन सीड, किसी में वन सीड होता है। कोकोनट आपने देखा ना, इसमें कितने सीड होते हैं, ओनली वन सीड। पीच, इसमें भी वन सीड। एंड मैंगो, इसमें भी वन सीड। ये शेप और साइज में भी डिफरेंट होते हैं, किसी के सीड बहुत बड़े होते हैं, किसी के स्मॉल। फ्रूट्स विथ फ्यू सीड्स, जिसमें थोड़े सीड्स होते हैं। एप्पल, ऑरेंज एंड चीकू, इसमें कितने सीड्स होते हैं, कम होते हैं, फ्यू सीड्स बोलते हैं इसको हम। इन फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स, जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। जब आप वाटरमेलन कट करते हो तो उसमें बहुत सारे सीड निकलते हैं ना, इसी तरह पपाया एंड टोमेटो में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। रिमेंबर, आपने इस लेसन में क्या पढ़ा, मोस्ट प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड, ज़्यादातर प्लांट्स किससे ग्रोथ होते हैं, सीड से। सीड्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो इनटू अ प्लांट, सीड को ग्रो होने के लिए एयर की, वाटर की, सनलाइट की एंड सॉइल की नीड होती है। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ रूट्स दैट होल्ड द प्लांट टू द सॉइल, इसकी क्या होती है, रूट्स होती है जो कि प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखती है। इट हैज़ अ स्टेम दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसकी स्टेम होती है जो क्या बियर्स करती है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। लीव्स मेक फूड फॉर अ प्लांट, लीव्स जो होती है प्लांट के लिए क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं। फ्लावर्स आर यूजली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट का ब्यूटीफुल पार्ट होता है। सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, फ्रूट्स में। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। सीड्स डिफर इन नंबर, शेप एंड साइज, सीड्स जो होते हैं नंबर में डिफर मीन्स किसी में कम, किसी में ज़्यादा, शेप भी उनका डिफर होता है और साइज़ भी डिफर होता है। इस तरह से आपको ये पूरा लेसन अच्छी तरह से रीड करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।